मंच पर विराजमान बाकी सभी साथी नेता पदाधिकारीगण, यहां उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों और बेटा बेटियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको राम राम। एक बार मेरे साथ फिर जोर से बोलिए, बगाज मैया की। अगर मेरे साथ हैं तो एक बार फिर जोर से बोलिए, बगाज मैया की, भारत माता की। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, शायद कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा कि 10,000 से ज्यादा गरीबों को आज प्लाट की सौगात दी जा रही है। बोलो, अगर मैं प्लाट देने आया हूं तो मैंने अच्छा किया कि बुरा किया? जोर से बोलो, अच्छा किया कि बुरा किया? और इसलिए मेरा कहना है कि अगर किसी को अपनी कोई बात करनी है तो मुझे ज्ञापन देके करें, लेकिन आज गरीबों के लिए आनंद का दिन है, उत्सव का दिन है, प्रसन्नता का दिन है। कम से कम उनके हक पे डाका डालने का पाप ना करे कोई। मैं एक बार फिर कहता हूं, अगर इस कार्यक्रम के सहमत है और मेरे साथ है तो बोलिए भारत माता की, और जोर से भारत माता की। अब मैं जनता की बात कर रहा हूं, गरीबों की बात कर रहा हूं और गरीबों के लिए आया हूं। मेरे बहनों और भाइयों, 14 सितंबर 2021 को मैं टीकमगढ़ जिले के मोहनगढ़ आया था और मोहनगढ़ से जब मैं आगे बढ़ रहा था तो हतेरी गांव के अखिलेश, हतेरी वाले हैं क्या यहाँ पे? हतेरी वाले हैं यहाँ? ये हतेरी वाले यहाँ खड़े हैं मेरे साथी अखिलेश, हरिराम, धर्मा, नीरज, मत्तू, देवेंद्र, लाखन, संतोष, सोनू, कल्लन, ये सब मुझे मिले थे। कार्डलेस माइक है क्या? ये सब लोग मुझे मिले थे और इनने मुझे एक बात बताई थी। इनने मुझसे कहा था कि भैया, जब मैं गांव से गुजर रहा था हतेरी से, तो इन्हें ये कहा कि भैया एक व्यवस्था करवा दो हमें। मैंने कहा क्या? अरे बोले रहने की जगह नहीं है, रहने की जगह तो दिलवाओ। मैंने कहा रहते कहाँ हो? कहा रहते तो घर में, छोटा सा है, दादाजी के पुरखों के जमाने का, और पुरखों के जमाने के उस घर में दादाजी के 4 बेटा थे, 4 की शादी हो गई, उनके 4 बच्चे और हो गए, फिर उनकी भी शादी हो गई, अब उनके भी बच्चे हो गए, और एक एक घर में 50-50 आदमी रह रहे हैं, छोटे छोटे घर में 50-50। तो हम रहें कैसे? मामा जी, हमें रहने की जगह दिलवा दो। अब मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, मेरे बहनों और भाइयों, वो बात मेरे दिल में घर कर गई। एक घर में 50 लोग रहे, सोने की जगह नहीं, बैठने के लिए परेशान, बाल बच्चे कहां जाएं, गरीब क्या करे? और तब मैंने सोचा कि योजना बनानी पड़ेगी। मामा, ऐसे काम नहीं चलेगा रे, आखिर ये रहेंगे कहां? मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, मेरी बात का जवाब देना। बोलो, भगवान ने ये धरती सबके लिए बनाई कि नहीं बनाई? जोर से बताओ, बनाई कि नहीं बनाई? भगवान ने ये धरती सबके लिए बनाई, ये पानी सबके लिए बनाया, ये हवा सबके लिए बनाई, ये नदियां सबके लिए बनाई, ये खदान सबके लिए बनाई, ये खनिज सबके लिए बनाया, लेकिन सबके पास तो नहीं है। अरे मेरे बहनों और भाइयों, एक तरफ गगनचुंबी अट्टालिकाओं वाले लोग, बड़े बड़े बंगलों वाले,
बड़े बड़े महलों वाले जो गिन नहीं पाते कि घर में कितने कमरे हैं, और दूसरी तरफ आवेदन लेके ये कहने वाले कि रहने की जगह नहीं है, रहने की जगह तो दिलवा दो। बताओ मेरे बहन और भाइयों, दिल से बताना, सबके पास अपनी रहने की जमीन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और इसलिए हमने तय किया, अरे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आता है तो उद्योग लगाने के लिए जमीन मांगता है, सरकारें जमीन दे देती है, तो गरीब रहने के लिए प्लाट मांग रहा है, तो प्लाट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? इधर वाले भी बोलो, देना चाहिए कि नहीं? और इसलिए हमने तय किया कि मध्य प्रदेश, और आज ये संकल्प व्यक्त कर रहा हूं, टीकमगढ़ की पवित्र धरती से व्यक्त कर रहा हूं, ये पवित्र धरती है, बगाज मैया का मंदिर है, देवी मां पे हमारा अटूट विश्वास है, और आज मां के चरणों में ही प्रणाम करके आज मैं ये ऐलान कर रहा हूं, मध्य प्रदेश वालों, मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब रहने की जमीन के बिना नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। हर परिवार को, अगर एक घर में 10-10 परिवार रह रहे, परिवार का मतलब क्या है? परिवार का मतलब है पति पत्नी और उनके बच्चे, ये एक परिवार। ठीक बात है कि नहीं? अरे ठीक है कि नहीं? पति पत्नी और उसके बच्चे, ये एक परिवार। तो एक परिवार को रहने के लिए, घर बनाने के लिए जितनी जमीन चाहिए वो जमीन देंगे। जहां सास की जमीन होगी वहां सरकारी जमीन पे देंगे, और जहां सरकारी जमीन नहीं होगी वहां जमीन खरीद के भी मामा देगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। ये क्रांति है, सामाजिक क्रांति। मेरे बहनों और भाइयों, अभियान हमने शुरू किया, मैं हथेली से बाहर निकला और मेरा दिमाग लगातार चलने लगा कि क्या करें, और तब बनी मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना, और उसी योजना के तहत आज मैं आया हूं, और मुझे खुशी है। मैं टीकमगढ़ के जिला प्रशासन को बधाई देना चाहता हूं, यहाँ की टीम को बधाई देना चाहता हूं, यहाँ के राजनीतिक नेतृत्व को, विधायक साथियों को बधाई देना चाहता हूं। आप सब ने मिलकर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने यह तय हमने किया, और कमिश्नर, कलेक्टर, पूरी टीम ने अद्भुत काम किया। आज 10,500 से ज्यादा पट्टे अकेले टीकमगढ़ जिले में दिए जा रहे हैं, हर ग्राम पंचायत में दिए जा रहे हैं। 10,500 तो यहां पूरे मध्य प्रदेश में मैंने आवेदन मंगाए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी हमारे नेता हैं, मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। और एक बात मैं सबको कह देना चाहता हूं, बगाज मैया के तो हम सब सेवक हैं, उनके भक्त हैं हम। उमा दीदी भी यहां दर्शन करने आती है। क्षेत्र की जनता अगाध श्रद्धा रखती है, लेकिन एक बात और मां के चरणों में मैं कहना चाहता हूं, मेरे लिए भगवान मेरी जनता है, गरीब है, दीन है, दुखी है, ये दरिद्र ही नारायण है। भगवान को भी हम कहते हैं दीन दयाल। दीन दयाल का मतलब क्या है? जो गरीबों के ऊपर दया करे। दीन दयाल विरत संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। भगवान को भी हम यही कहते हैं, दीन बंधु। भगवान दीनों के बंधु है, वो दीन दयाल है, वो दीन बंधु है, और हम दीनों के सेवक हैं, हम गरीबों के सेवक हैं। और इसलिए बगाज मां के दरबार से आज एक क्रांतिकारी योजना हम प्रारंभ कर रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में
कितने आवासीन होंगे। और सुनो बहनों और भाइयों, सरकार वैसे सबकी है, किसानों के लिए हम काम कर रहे हैं। अभी हरपुर निहारे की बात है, ये बांध सुजारा कौन न बनाया? 50 साल राज किया कांग्रेस ने, कभी बांध सुजारा जैसे बांध बनाए? कभी बेतवा और कैन को जोड़ने का काम किया? मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। कैन और बेतवा का प्रोजेक्ट भी प्रारंभ होने वाला है और उस प्रोजेक्ट के कारण टीकमगढ़ के किसान भाइयों एक एक इंच जमीन में सिंचाई की व्यवस्था करेंगे। एक नए को बांधों पे हमने काम किया है, चाहे किसान हो, चाहे गरीब हो, चाहे नौजवान हो। और एक बात मैं साफ कहता हूं, गरीब की जरूरत क्या होती है? रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम। आज जमीन का टुकड़ा देने का भागीरथ प्रयास हमने प्रारंभ किया है, लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो गरीबों को फ्री में राशन देने का काम कर रही है। बोलो, कांग्रेस ने कभी फ्री में राशन दिया था क्या? पीछे तक पूछना चाहता हूं, बताओ कांग्रेस ने दिया था कभी? यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो फ्री में राशन देने का काम कर रही है। हम प्लाट दे रहे हैं और मेरे गरीब बहनों और भाइयों, इन प्लाटों पे मकान बनाने का भी महाअभियान प्रारंभ किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री जन आवास योजना, हमारी कोशिश रहेगी एक साथ सबके मकान नहीं बना पाएंगे क्योंकि पैसे का प्रबंध करना पड़ता है, लेकिन टीकमगढ़ के माध्यम से मैं पूरे प्रदेश के गरीबों से कह रहा हूं कि हर गरीब का पक्का मकान बनेगा, कोई घास फूस की झोपड़िया में नहीं रहेगा। हम काहे के लिए मुख्यमंत्री? मध्य प्रदेश में क्यों भारतीय जनता पार्टी की सरकार है? केवल सत्ता के सिंहासन पर बैठने के लिए नहीं, गरीबों की जिंदगी बदलने के लिए। और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, हमने मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान चलाया। अलग अलग योजनाओं का लाभ गरीब को बिना परेशानी के मिले, किसान को बिना परेशानी के मिले। यहां मुख्यमंत्री जन सेवा के शिविर लगे थे, माइक पे जाए कलेक्टर जरा। मुख्यमंत्री जन सेवा के शिविर लगे थे, हर पंचायत में लगे थे। प्रत्येक पंचायत में कितने आवेदन प्राप्त हुए? 1,52,000 के करीब आवेदन। 1,52,000 आवेदन मिले सर। उनमें से कितने स्वीकृत किए? 1,44,000 स्वीकृत। 1,44,000 नए नाम हमने जोड़े। पंचायतों में शिविर लगा के, नगर पालिकाओं में शिविर लगा के, वार्डों में शिविर लगा के। एक बात मैं साफ कहना चाहता हूं, जब मुख्यमंत्री सेवक हैं तो मंत्री भी सेवक है, विधायक भी सेवक है, कलेक्टर भी सेवक है, कमिश्नर भी सेवक है, एसपी भी सेवक है। हम कोई राजा नहीं है, हम जनता के सेवक हैं, जनता के सेवक। और इसलिए हमने कहा जनता भटकेगी नहीं, जनता दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाएगी। पंचायत में शिविर लगेंगे और शिविर लगा के समस्या का समाधान करेंगे। लगभग 1,48,000 बताए थे, 1,52,000 नए नाम जोड़े। और अगले महीना से कोई का नाम राशन की सूची में जुड़ गया, कोई का नाम किसान सम्मान निधि में जुड़ गया, कोई का नाम आयुष्मान भारत योजना में जुड़ गया। यहाँ जितने भाई बहन बैठे, आयुष्मान कार्ड बने सबके कि नहीं बने? जिनके बने वो हाथ उठाओ। आयुष्मान, अच्छा नीचे करो। अभी जिनको आज पट्टे मिले वो आए हैं, हाथ उठाओ। अच्छा जिनके हाथ में पट्टे हैं जरा पट्टे से हाथ उठाओ। ये देखो, जरा पीछे देख लें। ये केवल कार्यक्रम नहीं, एक बार फिर से अपने पट्टे ऊंचे करो साहब। ये आज पट्टे दिए जा रहे हैं, ये गरीबों के हाथ में। ये पट्टा नहीं है, उनका सम्मान देने का काम किया है, उनकी इज्जत देने का काम किया है। वो जमीन का टुकड़ा अब इनका है। कई बार अगर रहते थे और खुद की जमीन नहीं होती थी तो लोग डराते थे,
मैं जो कह रहा हूं कर, और नहीं तो जहां से चल। अब कोई चल चल नहीं कह पाएगा, ये अचल जमीन तुम्हारे पास है। और मैं फिर कह रहा हूं, केवल जमीन का पट्टा नहीं, आयुष्मान कार्ड बने इलाज के लिए, जिसमें 5 लाख रुपए तक का इलाज प्राइवेट अस्पताल में भी फ्री में करके दिया जाएगा। उज्ज्वला रसोई गैस के गैस कनेक्शन, ऐसे 1,52,000 नाम जोड़े गए। और कोई रह गया हो तो सुनना, 6 अप्रैल से फिर शिविर लगेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की टीम बैठी है, हम सेवक है, हमारी ड्यूटी है कि अगर कोई रह गया हो योजनाओं के लाभ से, तो फिर से शिविर लगा के उसको भटकना नहीं पड़ेगा, उसके गांव में उसको योजना का लाभ दिया जाएगा, उसकी योजना से लाभान्वित किया जाएगा। आपकी सेवा के लिए सरकार है मेरे बहनों और भाइयों। और इसलिए जितनी भी योजना है, अभी राशन का मामला आया, किसी ने मुझे पर्ची दी कि राशन की दुकान एक दुकान एक के पास होना चाहिए। देखो भैया, हमारे शासकीय कर्मचारी और अधिकारी मेरे मित्र हैं, मैं सबकी गरिमा का सम्मान करता हूं, लेकिन एक बात साफ है कि हम जनता की सेवा के लिए हैं, सेवा करेंगे, मैं कंधे पे लेके बिठाऊंगा, मैं उनका इज्जत और सम्मान करूंगा। लेकिन कोई ने अगर गड़बड़ की तो फिर नौकरी करने के लायक नहीं रहने दूंगा। पैसा खाए, गड़बड़ की, बेईमानी की, तो फिर काहे की नौकरी? बोलो, कोई गड़बड़ करे तो कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं? और इसलिए हम विनम्रता के साथ सेवा करने का काम करें। अब ये राशन के मामले में मैंने पहले भी कहा कि गड़बड़ अगर कोई करे, गरीब का राशन कोई खाए, तो उसको छोड़ना चाहिए क्या? अरे छोड़ना चाहिए क्या? उसको सीधे हथकड़ी लगा के जेल भेजने का काम करना चाहिए। मुझे निवाड़ी जिले में शिकायत मिली, और शिकायत मिली तो मैंने कलेक्टर की छुट्टी कर दी। करनी चाहिए, अच्छा काम किया, मैंने प्रशंसा की, बढ़िया काम हो रहा है। और इसलिए एक बार राशन की दुकान के बारे में देख लो भाई, कहीं एक आदमी बहुत सी राशन की दुकान यहां जाकर तो नहीं बैठा। और अगर ऐसा है तो फिर ये जांच होनी चाहिए कि ज्यादा राशन की दुकान ना हो किसी के पास। बोलो, होना चाहिए कि नहीं? कमिश्नर ये देखे, ये राशन की दुकान कमाई का जरिया नहीं है, और राशन में गड़बड़ करने वाला कोई हो भाई, फिर उसको छोड़ना नहीं है। योजनाओं का लाभ बिना लिए दिए, बिना परेशानी के, निश्चित समय सीमा में लोगों को मिलना चाहिए कि नहीं? अरे मिलना चाहिए कि नहीं? अपन भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो जनता की सेवा के लिए कार्य करता है। और इसलिए चाहे वो राशन का